नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है फॉर बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए भी। आज की इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर के जो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं तो मैं उनको कुछ बातें हैं जो बताना चाहूँगी। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे बेसिकली ये जो पीपीटी है, ठीक है, जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका पीडीएफ फ्री पीडीएफ है क्वेश्चंस का, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से और हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं डेफिनेटली जुड़िएगा। मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको और भी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो मेक श्योर जब तक आपके एग्ज़ाम्स हैं, जब तक आपकी बीएड चल रही है, तब तक के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड रखें। जिन स्टूडेंट्स को जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उनके आंसर्स के पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर्स के पीडीएफ का लिंक भी गिवन है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आंसर्स का पीडीएफ लिंक्स हैं, तो आपका जो भी पर्टिकुलरली मीडियम है उसमें आप परचेज कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट रहती है 115 रुपीज़ ओनली। ठीक है, जिसमें सभी क्वेश्चन प्लस देयर आंसर्स होते हैं, राइट। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। आपकी कोई क्वेरीज हो या आपको वेबसाइट से डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है आंसर्स पीडीएफ, तो आप व्हाट्सएप पे भी हमारी सेल्स टीम को रीच आउट कर सकते हैं। दिस इज़ आर मोबाइल एप्लीकेशन। जब तक एग्ज़ाम्स हैं इसको अपने फ़ोन में आपको डाउनलोड रखना है। आपको काफ़ी सारा हेल्प मटेरियल और अपडेट्स रिलेटेड टू गुरुग्राम यूनिवर्सिटी सब यहीं पे मिलेगा। ठीक है, ये है लेक्चर्स जिसमें आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड सभी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के। इसकी कॉस्ट रहती है 267 रुपीज़ ओनली। ठीक है, सो मेक श्योर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक मैंने दिया है, वहाँ पे जाके आप पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के लेक्चर से भी अपनी पढ़ाई करें जिन भी स्टूडेंट्स को इसकी नीड लगती है। जब भी देखो खुद से हम पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, दो दो तीन तीन बार रीड करना होता है। प्लस बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स न्यू हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैथ्स नहीं पढ़नी है। पेडागोजी मतलब टीचिंग, मैथ्स को पढ़ाना कैसे है, क्या मेथड्स रहेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स, अप्रोचेस एंड बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए जब लेक्चर से आप समझ के करते हो तो आसान हो जाता है, टाइम भी बचता है और बेहतर तरीके से समझ आता है। ठीक है, एंड दिस इज़ आवर टेलीग्राम हैंडल, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री पीडीएफ्स के लिए। चलिए, ये सारी तो बात रही थोड़ी रिलेटेड टू प्रमोशंस एंड जिस भी चीज़ की आपको नीड रखे डेफिनेटली सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बट अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मेनली ये वीडियो है। फर्स्ट इज डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल लगभग आता ही आता है। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण पर विशेष जोर देते हुए गणित के इतिहास पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्यों के वर्गीकरण। यहाँ पे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की बात हो रही है। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी वास्ट भी है। इसको कम शब्दों में एनालाइज करना, ठीक है, मतलब ज़्यादा वैसे करने लगोगे तो ये 10-12 पेज में चला जाएगा। अब कम पेजेस में भी करना है हमें, क्योंकि 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम 6 पेज लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 6.5 तक चले जाएंगे, इससे ज़्यादा आंसर बड़ा लिखोगे तो बाकी क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो उसमें इसको कैसे करना है 5 से 6 पेजेस में। प्लस ये है क्या, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बुक से ना आपको कभी समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ इस टॉपिक के लिए स्पेसिफिकली बुक मत देखना। मैं इसका वीडियो है, हमारी क्लास है ब्लूम टेक्सोनॉमी पे यूट्यूब पे ही, उसका लिंक दे रही हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस टॉपिक को आपको समझना है सिर्फ वीडियो से। साथ में जो वीडियो में हैंड रिटन नोट्स दिखाए गए हैं जिसकी मदद से आपको समझाया गया है, वो हैंड रिटन नोट्स आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, पर इसको बुक से मत करिएगा।
कुछ समझ नहीं आएगा. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन करिकुलम, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स फॉर डिजाइनिंग करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स. पाठ्यक्रम, देखो करिकुलम को वैसे से पाठ्यचर्या बोलते हैं, ठीक है, पर कई बार एग्जाम में ना पाठ्यक्रम भी लिखा आ जाता है करिकुलम को, ठीक है. तो एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लीजिएगा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. गणित के पाठ्यचर्या को डिजाइन करने के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, ठीक है. करिकुलम और उसके प्रिंसिपल्स करिकुलम को डिजाइन करने के मैथमेटिक्स के अंदर. तो मेक श्योर इसको आप किसी मैथ्स के टॉपिक से रेफर करके आंसर लिखें, ठीक है. अब एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पेडागोजिकल एनालिसिस करने को आता है, यानी कि शैक्षणिक विश्लेषण करने को आता है. इनमें से किसी एक टॉपिक पे करने को आएगा, एनी वन, पर यहाँ से कौन सा आए वो कह पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है. कोई आपको कहे ना यही वाला आएगा, ये कर लो, रेशो कर लो, ठीक है. ये राशन नहीं है, रेशो है भाई, ट्रांसलेशन में दिक्कत है थोड़ी, ठीक है. तो मानना मत किसी की भी बात, क्योंकि इनमें से कोई भी टॉपिक आ सकता है. वॉल्यूम, रेशो एंड प्रोपोर्शन, इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, सेट्स, कोई भी टॉपिक. तो आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने कहाँ से हैं? बुक से, वो भी हरियाणा स्टेट की HBSC की बुक, या CBSE वाली पढ़ सकते हो. बेसिकली NCERT की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स. और किसके साथ? विद एग्जाम्पल्स. ये चीज़ आपको करनी है. जैसे फर्स्ट है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, एनालिसिस एंड सिंथेटिक मेथड. ये सभी नहीं आएंगे. देखो 16 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई 2 डाल देगा, वो भी कैसे? 16 मार्क्स का क्वेश्चन A और B पार्ट में 8 और 8 मतलब 8 मार्क्स में डिवाइडेड होगा, ठीक है. गणित पढ़ाने की निम्नलिखित विधियों को संक्षेप में समझाइए और उदाहरण सहित. आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि, समस्या समाधान विधि, अनुमानी तरीके और विश्लेषण सिंथेटिक, ठीक है. इसको ये हिंदी में ना थोड़ा सा ट्रांसलेशन में दिक्कत आ रखी है, मैं इसको करेक्ट करा के हमारे मोबाइल ऐप पे जो है डलवा दूंगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मैथमेटिक्स क्लब, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय मैथमेटिक्स क्लब इन द स्कूल. मैथमेटिक्स क्लब का क्वेश्चन अगर 16 नंबर में नहीं आता है बाय चांस, ठीक है, तो ये क्वेश्चन 8 नंबर में डाला जाता है, उसमें 4 नंबर में भी डाल दिया जाता है, ठीक है. 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसा नहीं है वो अलग से कहीं से बनते हैं, यही क्वेश्चंस हैं 16 मार्क्स वाले, यहीं से 4 नंबर वाले भी बनेंगे. समझ रहे हो? हिंदी में है गणित क्लब क्या है? विद्यालय में गणित क्लब द्वारा आयोजित विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों के महत्व पर चर्चा करें. 7वां प्रश्न, 7th क्वेश्चन, व्हाट आर माइक्रो टीचिंग स्किल्स, एक्सप्लेन द स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रो लर्निंग प्लान. मतलब बना के भी दिखाना है माइक्रो लेसन प्लान. सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रो टीचिंग का स्किल, प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग स्किल, ठीक है. ये स्किल नहीं छोड़ना है, बाकी स्किल्स को थोड़ा कम कर लेना. इसको इस हिसाब से करना कि आप इस पे एक अच्छा खासा 2 से 3 पेज का आंसर लिख लो. प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग स्किल, ये दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक मेरी फोटो आ रही होगी यहाँ पे. प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल, ठीक है. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स. प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव शिक्षण सहायक सामग्री को का विस्तार से जो है वर्णन कीजिए. 9वां प्रश्न, 9th क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें. पहला है ऑडियो विजुअल एड्स एंड देयर इम्पोर्टेंस, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री और उनका महत्व. बी पार्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ ICT इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित शिक्षण में ICT का महत्व. आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द मीनिंग एंड नीड ऑफ इवैल्यूएशन. ऑल्सो
डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के अर्थ और आवश्यकता पर चर्चा करें। रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बीच अंतर भी बताएं। नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11, जो कि एक फिक्स्ड क्वेश्चन है, आता ही आता है, ठीक है। ये दोनों ही हैं, चॉइस में देखना दोनों मिल जाएंगे आपको। व्हाट डू यू मीन बाय CCE, यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। ये एक और आएगा इसमें, मानदंड, मतलब ये आपका हो गया क्राइटेरियन और इसके अलावा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी को जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इजी ही लगे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके लिए न्यू होंगे, बट हाँ देखो, ये 11 क्वेश्चंस 2 दिन में भी आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इसमें से 1-2 स्किप करेंगे और 1 दिन में भी कर लेंगे, बट एटलीस्ट 2-3 दिन 4 दिन तक दो देते हो तो एक बहुत बढ़िया तैयारी भी हो जाती है, ठीक है। बाकी आपको हेल्प क्या करेगा सबसे ज़्यादा, ये लेक्चर्स, इससे आप अपनी तैयारी करो, और साथ में जो आंसर्स का PDF है, ये 2 चीज़ें मत छोड़ो। बुक से लास्ट मोमेंट पे मत पढ़ना, स्पेशली जो स्टूडेंट्स पूरे साल भर जो है क्लासेस नहीं ले पाते हैं या तैयारी नहीं कर पाते हैं और सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते हैं, ये स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है, लेक्चर्स भी और आंसर्स PDF भी, ताकि आप कम समय में एक अच्छी तैयारी कर पाएँ, 1 दिन 2 दिन में अपना सिलेबस कवर कर पाएँ। सो मेक श्योर ये तरीका अपनाएं एंड यहीं से करें। बुक से लास्ट मोमेंट पे खोलना भी मत बुक्स को, कुछ समझ नहीं आएगा, समझने की कोशिश करते हो, जहाँ पे आपको 2 घंटे के अंदर 3 क्वेश्चंस कर लेने चाहिए थे, वहाँ पे आप सिर्फ 1 या दूसरा थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर पाओगे। टाइम बचेगा डायरेक्ट नोट से करोगे तो, और प्लस आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। समझ रहे हैं चीज़ों को। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इसके अलावा दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट अगर कोई आपका है, जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस नहीं किए हमने, तो कमेंट कर देना, उसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जल्द ही हम हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है डिस्कस ज़रूर करेंगे। सो कमेंट डाउन बिलो योर सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट पेडागोजी सब्जेक्ट, और उसके बाद कॉमन सब्जेक्ट की भी सीरीज़ आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। एज वी नो कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में इस साल उल्टी डेट शीट चल रही है फर्स्ट ईयर की, पहले पेडागोजी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं और फिर मेन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स होंगे, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।